परमेश्वर प्रभु इस जगह पर उस मसीह को भेजते पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया। परमेश्वर प्रभु तेरे लिए मेरे पिता कोई भी काम कठिन नहीं मेरे पिता, तू मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर को तू मूर्तियों में नहीं पिता, किसी मस्जिद में नहीं, किसी मंदिर में नहीं प्रभु, तुम्हारे बीच में जहाँ तेरे नाम के 2-3 अक्षर हैं तो उनके बीच में उतार हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हारी दुआ को सुन ले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे बातों को क्षमा कर ले पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर प्रभु हम पापी हैं, हम नादान हैं मेरे पिता, हमने जो भी गलती की है पिता उन्हें तू क्षमा कर पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर प्रभु तू अनुग्रह कर पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया। हे पिता परमेश्वर प्रभु जो ना अपनी बहन और भाई बेटे पिता मिलके जीवन को नहीं जानते पिता, लेकिन तू हर एक चीज उठना बैठना सोना समझना पिता हर एक चीज को तू जानता है पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक मन की बात को जानने वाला परमेश्वर हालेलुया प्रभु। इनके जीवन को पिता तू यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बदल दे हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर प्रभु इनका आशीष आए पिता परमेश्वर, इनका अनुग्रह आए पिता परमेश्वर, इनके हर एक दुख और सकल पिता पर यीशु मसीह सामर्थ्य नाम से दूर हो हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर प्रभु तो हमारी दुआ को सुनने वाला परमेश्वर हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु तेरे उत्तर से लेके अंधेर नहीं ले पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया। प्रभु हम तेरे मानते पिता परमेश्वर तुमका सुनने वाला परमेश्वर हालेलुया। ओ धन्यवाद करते पिता जो भी तेरा दास आ रहा पिता परमेश्वर प्रभु उसको तेरे पवित्र हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर प्रभु, उनको संभाल के लिए ज्ञान पिता परमेश्वर प्रभु, कोई शैतान शक्ति छू ना पाए हालेलुया। ओ धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु हर एक बेगाई का दुख कष्ट पिता परमेश्वर प्रभु हर एक जीवन की घटी कमी को पिता तू पूरी करना हालेलुया। ओ धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु आजकल जो भी तेरे वचन लिखे पिता परमेश्वर प्रभु हर एक बेगाई के दिल दिमाग को छू जाए हालेलुया। ओ धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हर एक जीवन से पिता परमेश्वर तू बातें करना पिता, जो तेरे द्वार पाए पिता परमेश्वर प्रभु वो खाली आप नहीं पिता 1000 गुना आशीष से होके खाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह सामर्थ्य नाम से हालेलुया। ओ धन्यवाद करते यीशु तू सबसे बोलो बातें कर पिता परमेश्वर, तू अनुग्रह कर पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया। ओ धन्यवाद करते पिता आज के वचन को तेरे पवित्र हाथों में सौंप दे पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया। पिता छोटी सी दुआ प्रार्थना सुना प्रभु खुदा करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। मैंने पिछली बार बताया आपको हालेलुया शब्द ऐसा होना चाहिए कैसा शैतान हमारे पास से दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया। आइए हम भजन सही नाम पढ़ेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। भजन संहिता जिसके पास फाइल है वो निकालेगा। भजन संहिता 91 भजन संहिता निकाल लें। पेज नंबर 723। आज हम देखे जाएंगे सबको बाइबल, ठीक है। ठीक है देखिए यहाँ पर लोग तो नहीं है, फिर मैं पढ़ रहा हूँ। जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा वह मेरा पुनरुत्थान है और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे वहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। सुनिए, वह मुझे वहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे स्थान पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जलन ठहरेगी। तू न रात की भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा।
हे यहोवा, तू मेरा संस्थान ठहरा है। तूने जो अपना परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तो तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। तब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसको सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आइए अपनी थोड़ी 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु, इस वचन के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन को प्रभु आपने दिया। पिता परमेश्वर प्रभु, मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूं। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु, मैं कुछ भी नहीं प्रभु जी, और आप सब कुछ है मेरे पिता। प्रभु परमेश्वर, इन लोगों को आप आशीष दे, इस वचन के अनुसार प्रभु जी, तो मुझे भी आशीष दे, दास को आशीष दे प्रभु, और हमें संभाले मदद करें पिता। आपकी इच्छा प्रभु हमारे बीच में पूरी हो। प्रभु जो वचन मेरे मुंह से निकले प्रभु जी, आप उसे जानते प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, वरन आत्मा को लगाने के लिए पिता परमेश्वर आप आशीष करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर का वचन सही व्याख्यान में परमेश्वर का दास दाऊद हेडिंग में लिखा है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। परमेश्वर कौन है? हमारा रक्षक है। देखिए भजन संहिता 51 में जो इस प्रकार होता था, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा समय स्थान है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उसको भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। पहली बीमारी मेरे लोगों में प्रयोग, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के भवन में बैठे रहते हैं, जो परमेश्वर को याद करते हैं, जो परमेश्वर को पुकारते हैं, जो परमेश्वर आराधना करते हैं, वो परमेश्वर बताना चाहता है कि परमेश्वर आपके लिए क्या क्या कर सकता है। वो परमेश्वर बताना चाहता है कि परमेश्वर आपको किन किन बीमारियों से बचा सकता है। वो परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि परमेश्वर आप किस चीज में आपकी सहायता करना चाहता है। वो परमेश्वर बताना चाहता है कि मैं तेरे साथ चलने वाला परमेश्वर हूँ। इस प्रकार बताता है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा वो कहाँ पर ठिकाना पाएगा? परम प्रधान के पास। यहाँ जगह से धरती पर नहीं पाएगा। जो यीशु मसीह के जो लोग हैं, जो यीशु मसीह के जो वचन को सुनते हैं, जो यीशु मसीह के सत्संग में बैठते हैं, जो उस कलाम को सुनते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो परमेश्वर के सामने बैठेगा, वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठेगा, वो परमेश्वर के नजदीक जाएगा मेरे प्रियो। और वो परमेश्वर आपको बताना चाहता है। देखिए 3 अध्याय उसका 51 में 3 अध्याय में बता रहा है कि वह तुझे पहेलियों के जाल से बचाएगा और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। पहली बीमारी परमेश्वर देखिए किन किन चीजों से आपको बताना चाहता है मेरे प्रियो। पहली जो बीमारी है हालेलुया, वो है बहेलियों के जाल। जो जाल जो हमारे ऊपर बिछाए जाते हैं, जो जाल जिनके लिए हम या बिछा तो दिए जाते हैं, परंतु हमारा निकलना उनमें से नामुमकिन होता है, हमारा निकलना असंभव हो जाता है। हम सोचते हैं कि भाई हमारे घर में ये जाल आ तो गया है, ये बीमारी आ तो पड़ी है, ये समस्या आ तो गई है, परंतु हम निकले कैसे इस चीज से? हम इससे बाहर कैसे जाएं? हम अपने घर में छुटकारा कैसे लाएं? अपने बच्चों को छुटकारा कैसे दें? अपने पति को छुटकारा कैसे दें? अपने संतान को छुटकारा कैसे दें? हम कैसे छुटकारा पाएंगे मेरे प्रियो? वो परमेश्वर आपको बताना चाहता है। देखिए वह तुझे बहेलियों के जाल से बचाएगा। कौन बचाएगा? यीशु मसीह बचाएगा। जो आप जब हार जाते हैं मेरे प्रियो, जब मैं हार गया था 2012 साल पहले, 2012 में मैं हार चुका था मेरे प्रियो। मेरे ऊपर बहेलियों का जाल आया था, मेरे परिवार के ऊपर समस्या आई थी। हमने सब कुछ छाना बीना सब कुछ किया, हमने सब कुछ हमने गिरवी रखा, हमने हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम गिर चुके थे, हमारा निकलना मुश्किल हो गया था। कौन सा जाल? वो बहेलियों का जाल, वो महामारी हमारे ऊपर आ पड़ी जिसका हमारे पास निकलना असंभव था। हमने हमारे सामने सारे दरवाजे बंद हो गए, कोई भी रास्ता ऐसा दरवाजा नहीं मिला जिससे हम निकल सके। मगर परमेश्वर का वचन जो बताता है मेरे प्रियो कि वह यीशु मसीह है, वह तुझे निकालेगा बहेलियों के जाल से। मेरे प्रियो हमने ऐसे बहुत से देवी देवताओं को पूजा, बहुत से पत्थरों को पूजा, बहुत से भक्तों के पास आए, बहुत से ईश्वरों को हमने ऐसे दंडवत किया मेरे प्रियो, उनके सामने जाकर भी हमारा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो बहेलियों का जाल ऐसा था कि वो बहुत बड़ा था, उनसे निकलना हमारा बहुत नामुमकिन था।
हमारा परिवार इतना गिर चुका था मेरे लोग कि हमारे मरने तक गवात आ गए थे। आज हम जीवित नहीं होते अगर हमारा परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता, अगर यीशु मसीह ने हमें नहीं निकाला नहीं होता, अगर परमेश्वर ने छुटकारा नहीं दिया होता। इसलिए परमेश्वर का वचन बता रहा है वह तुझे पहेलियों के जाल से निकालेगा, वह तुझे महामारी से बचाएगा। आपके ऊपर कितनी भी बीमारी आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, कितनी परेशानी क्यों ना आ जाए, मेरे लिए घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो वचन बताता है कि मैं तुझे निकालूंगा। हमें निकालने वाला कोई इंसान हो या ना हो, हमें निकालने वाला कोई बैल या शहर हो या ना हो, मेरे पे कोई टेंशन नहीं है हमें, क्योंकि बाइबल बताती है हमें निकालने वाला हमारा परमेश्वर मौजूद है हमारे पास। यीशु मसीह हमारे पास मौजूद है, हमें निकालने के लिए वो परमेश्वर सामर्थ्य है। हमें प्रार्थना करने से परमेश्वर से, प्रभु मैं तेरे पास आई, प्रभु जी मुझे निकाल महामारी से, प्रभु मेरी समस्या से निकाल, प्रभु मैं जाल में फंसी हुई हूँ, प्रभु मैं समस्या में फंसी हुई हूँ, मेरे आंखों के सामने सारे दरवाजे बंद हैं। बाइबल बताती है तेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, परमेश्वर आपके लिए एक नया रास्ता खोलेगा, एक नया द्वार खोलेगा। हालेलुया। कौन खोलेगा? मेरे यीशु खोलेगा। कौन खोलेगा? हमारा परमेश्वर खोलेगा, यीशु मसीह खोलेगा। इसीलिए बाइबल क्या बताती है, दाऊद क्या बता रहा है, यीशु मसीह मेरा रक्षक है। यीशु मसीह हमारा सबका रक्षक है, यीशु मसीह जगत का रक्षक है, हमारा ही नहीं है। 3 अध्याय बताता है, यूहन्ना 3 अध्याय, उसमें क्या बताता है, परमेश्वर ने क्या बताया कि मैंने सारे जगत से प्रेम किया है। वो परमेश्वर सारे जगत का रक्षक है, वो परमेश्वर इस पूरे नगर का रक्षक है, वो परमेश्वर नगर से आगे रहने वाले गांव का रक्षक है, वो परमेश्वर देश विदेश का रक्षक है। जो उस पर विश्वास करेगा परमेश्वर उसका रक्षक है, जो उसका ईमान लाएगा परमेश्वर उसका रक्षक है। इसलिए परमेश्वर बता रहा मेरे प्रियो, देखिए वह तुझे पहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा। हालेलुया। कहाँ ले लेगा? वो परमेश्वर, वो अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा, बगल में ले लेगा। जैसे चिड़िया अपने बच्चों को अपनी पंखों की आड़ में ले लेती है मेरे प्रियो, वैसे ही वो परमेश्वर हमारे ऊपर जब समस्याएं आती है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर उन समस्याओं के ऊपर हालेलुया अपनी पंखों को लगा देता है। वो समस्या हमारे ऊपर आने नहीं पाती मेरे प्रियो, वो बीमारी हमारे घर पे आने नहीं पाती मेरे प्रियो, वो टेंशन हमारे घर में नहीं आने पाती है, वो महामारी हमारे घर पे नहीं आती। क्यों नहीं आ पाती है मेरे प्रियो? क्योंकि हमारे ऊपर भी कोई पंख है, वो है मेरे परमेश्वर के। यीशु मसीह ने बताया है कि वह अपनी पंखों को हमारे ऊपर लगा लेगा। हालेलुया। देखिए वो परमेश्वर कितना महान है, वो ईश्वर कितना महान है। देखिए पहले तो मैं जब पाप में था मेरे प्रियो, मेरी खातिर परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया। जब मैं बीमारी में था, उस परमेश्वर ने मेरी बीमारी को दूर कर दिया। मैं पापी था, उस पाप के लिए परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज वो परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी अब हम हर समय मैं तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ। जब तेरे ऊपर महामारी आएगी, जब तेरे ऊपर समस्याएं आएंगी, जब तेरे ऊपर परेशानी आएंगी, तुझे परेशानी से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लूंगा। कहाँ ले लूंगा? अपनी पंखों की आड़ में ले लूंगा मेरे प्रियो। कोई बाप या कोई आप छोटे पक्षी से देखिए, जब पक्षी अपने अंडों के पक्षी जब अंडे देता है, उससे बच्चे निकलते हैं, वो क्या करता है पक्षी? उन अंडों को अपनी पंखों से ढांप देता है। ऐसे ही हम परमेश्वर के बच्चे हैं, ऐसे ही हम उसकी संतान हैं, ऐसे ही हम उसकी संतान है, उसके पुत्र हैं। जब हमारे ऊपर कोई समस्या आती है, वो अपनी पंखों को हमारे ऊपर ढांप देता है मेरे प्रिय। देखिए अब हम 9 अध्याय पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है? हे यहोवा, तू मेरा स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को प्रधान मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी। मेरे प्रियो 9 अध्याय इस प्रकार बता रहा है कि तूने अपने परमेश्वर को जब परम प्रधान जब मान लिया है, यीशु मसीह को आपने परमेश्वर मान लिया है, यीशु मसीह को आपने ईश्वर करके अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है, तो मेरे प्रियो बाइबल क्या बताती है? तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी। हालेलुया। हम पर विपत्ति क्यों पड़ती है मेरे प्रियो? ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पर विपत्ति टूटे जा रही, समस्याओं में समस्या फंसे जा रही हैं। वो सोचते हैं भाई ये समस्या हमारे ऊपर इतनी क्यों आ रही है? वो सोचते हैं इतनी परेशानियां औरों के घर में नहीं है, हमारे घर में क्यों हैं? हम वो सोचते हैं भाई मेरे बच्चे एक ठीक होता है, एक बीमार हो जाता है, एक ठीक होता है, कोई एक बीमार हो जाता है। क्यों हो जाता है मेरे प्रियो? क्योंकि वो परमेश्वर का विधान है, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को नहीं जाना है। बाइबल बताती है जिन लोगों ने मुझे अपना धाम मान लिया है, जिन लोगों ने मुझे ईश्वर करके मान लिया है, जिन लोगों ने मुझे प्रभु करके मुझे ग्रहण कर लिया है, इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि कोई भी विपत्ति आपके पास, आपके घर के पास, आपके बगल में, आपके बच्चों पे, आपके पति पे, आपके जो पड़ोसियों पे, किसी पे भी नहीं आएगी। हालेलुया। आपके द्वारा आपके पड़ोसी भी बचाए जाएंगे, आपके द्वारा आपके पड़ोसी भी बचाए जाएंगे मेरे प्रियो।
शायद बताइए कोई विपत्ति तुझको नहीं आएगी, चाहे वो विपत्ति आपके पड़ोसी आपको ऊपर क्यों देना चाहे। आजकल आप देखना चाहते हैं मेरे प्रियो, आज एक पड़ोसी चलता है, एक पड़ोसी कुछ बात करने में लगा होता है, बात को दे रहा है, कुछ दे रहा है, कुछ नुकसान कर रहा है, कुछ जादू टोटा कर रहा है, कुछ कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसके लिए कुछ हो जाए, मेरा पड़ोसी नाश हो जाए, मेरे पड़ोसी में कुछ हानि आ जाए, मेरे पड़ोसी बच्चे बीमार हो जाए। परंतु बाइबल नहीं बताती है जिन लोगों ने मुझे अपना धाम मान लिया है, पड़ोसी चाहे कुछ भी कर ले आपके ऊपर, कितने भी मंत्र आपके ऊपर फूंक ले, कितने भी जादू टोने आपके ऊपर कर ले, मेरे लिए बाइबल जो बताती है वो सत्य है। बाइबल बताते कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, कोई भी समस्या नहीं आएगी, कोई भी बीमारी नहीं आएगी, कोई भी जादू टोना आपको कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल जो बताते हैं वो सत्य में भी हो, क्योंकि मेरा परमेश्वर अपने पंखों को मेरे ऊपर लगाए बैठा है, मेरा परमेश्वर ने मेरे ऊपर छांव कर रखी है। वो जादू टोने को पहले मेरे के बाद में मेरे परमेश्वर की तरह टकराना पड़ेगा। हालेलुया, मेरा परमेश्वर मेरा रक्षक है। कौन है? मेरा रक्षक, आपका रक्षक है, हम सबका रक्षक है मेरे प्रियो। देखिए, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे घेरे के निकट आएगा। हालेलुया, बाइबल क्या बताई मेरे प्रियो, ना तो कोई विपत्ति आएगी। पहले जब हम पढ़ते 3 अध्याय में पहले बताया कि पहले विचार महामारी आने वाली थी हमारे ऊपर, परंतु नहीं आने दी क्योंकि परमेश्वर की पंख हमारे ऊपर थी। फिर बताया 9 अध्याय में विपत्ति हमारे ऊपर आने वाली थी, परंतु नहीं आने दी, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की पंख हमारे ऊपर है। अब फिर बता रहा है कि कोई दुख हमारे ऊपर आने वाला था, परंतु परमेश्वर ने नहीं आने दिया। हालेलुया, परमेश्वर की पंख हमारे ऊपर है, कोई भी दुख हमारे ऊपर नहीं आएगा, कोई भी समस्या हमारे ऊपर नहीं आएगी, कोई परेशानी हमारे ऊपर नहीं आएगी, हमारे बच्चों पर नहीं आएगी, हमारे परिवार में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमने परमेश्वर को अपना लिया है, हमने यीशु मसीह को अपना लिया है मेरे प्रियो। क्योंकि वो परमेश्वर बता रहा है मेरे प्रियो कि मैं तेरे साथ हूँ। देखिए आगे हम पढ़ते हैं परमेश्वर क्या बताता है मेरे प्रियो, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आगे देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वहां वह तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया, देखिए क्या बता रहा है, जहाँ कहीं तू जाए, आपको कहीं भी जाना हो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करके निकलिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि परमेश्वर क्या बता रहा है। क्योंकि जहाँ कहीं तू जाएगा, जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेगा और तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। हालेलुया, हमारा परमेश्वर में रक्षा करने वाला खुदा है मेरे प्रियो। हमारे ऊपर कितनी विपत्तियां जब आई, मैं जब 2012 साल पहले जब मैं बीमारी में था, मेरा परिवार में बीमारी में था मेरे प्रियो, हमारी बचने की उम्मीद नहीं थी। मेरे परिवार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित नहीं था, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं था जो बीमारी से ग्रसित नहीं था। अगर मसीह यीशु ने मुझ पर अनुग्रह नहीं किया होता, अगर परमेश्वर ने मुझ पर कृपा नहीं होती, मेरा पूरा परिवार आज खत्म हो गया होता, कोई भी नहीं बचता, कोई भी। परमेश्वर ने मुझे बचाया। हालेलुया, परमेश्वर बता रहा कोई विपत्ति नहीं आएगी। जब मैंने यीशु मसीह से स्नेह किया, यीशु मसीह से मैंने प्रेम किया, यीशु मसीह को मैंने जाना, यीशु मसीह को मैंने अपना जीवन दिया, परमेश्वर ने कहा अब तू घबरा मत, अब तू टेंशन मत ले, अब चिंता मत कर, क्योंकि अब मैं तेरे ऊपर क्या करूंगा, अपनी पंखों को तेरे ऊपर उड़ा दूंगा। हालेलुया, कब उड़ा दे परमेश्वर ने? तो जब मैंने ध्यान दिया, अब आपने परमेश्वर को ध्यान दिया मेरे लिए, आप टेंशन करने की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ, जहाँ कहीं भी हम जाएंगे हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हम जहाँ कहीं भी हम जाएंगे, चाहे हम देश जाए, विदेश जाए, शहर में जाए, गांव में जाए, कहीं भी जाए हम, चाहे हम उस अंधकार की भरी हुई तराई में ऊपर जाए, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर चलता है। हालेलुया, इंसान चले ना चले कोई टेंशन नहीं है मेरे लिए। इंसान हमेशा हमें धोखा देने वाला है। इंसान कहेगा भाई मैं तेरे हमेशा दुख में संग दूंगा, तेरे हर परेशानी में तेरे साथ दूंगा, हर समस्या में तेरे साथ दूंगा, जितनी भी तेरे ऊपर हाथ धोखा आएंगी हर चीज में तेरे साथ दूंगा। जब हमारे ऊपर विपत्ति जब पड़ती है मेरे प्रियो, चाहे छोटी विपत्ति पड़ जाए, चाहे बड़ी विपत्ति पड़ जाए, सबसे पहले वही इंसान भागता है जो हमको तसल्ली देता है, जो मुझसे कह रहा है भाई तू डर मत, मैं तेरे कोर्ट कचहरी सब में तेरे साथ देने वाला हूँ। और जब उसका नंबर आता है ना, सबसे पहले वही तो भाग जाता है, भाई मुझे बुखार आ रहा है, भाई मैं जयपुर जा रहा हूँ, भाई मैं दिल्ली जा रहा हूँ, सबसे पहले वही भागता है। पर जो संग देने वाला कौन है? वो है परमेश्वर मेरे प्रियो। वो भागने वाला नहीं है, वो कह रहा है मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं तेरे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर मेरे प्रियो। इधर देखिए, इधर देखिए 2 मिनट, उनको जाने दीजिए। बाइबल जो बताती है, बाइबल बताइए कि मैं तेरे संग संग रहने वाला परमेश्वर मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर जब हमारे साथ है मेरे प्रियो, हमारे ऊपर कोई ना विपत्ति आएगी, क्या समस्या आई, कुछ भी नहीं आएगा। देखिए, और बता रहा परमेश्वर ऐसा ना हो कि तेरे पाँव पत्थर से ठेस लगे, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को बताएगा। उसने तो मुझसे स्नेह कर लिया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया, 14 अध्याय में लिखा हुआ मेरे प्रियो, उसने जो मुझसे स्नेह कर लिया है। यीशु मसीह से जितने मोहब्बत कर ली है मेरे प्रियो, यीशु मसीह से जितने प्यार कर लिया है मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जिस किसी ने यीशु मसीह को अपना लिया है, तो यीशु मसीह को जो प्यार करता है,
जो अपने जीवन में यीशु मसीह को ताल लिया है, बाइबल बता दी जिसने मुझसे इसने कर लिया है उसको मैं छुड़ाऊंगा। किसको छुड़ाएगा परमेश्वर? तो यीशु मसीह से मोहब्बत करता होगा, तो यीशु मसीह से विनती करता होगा, जो परमेश्वर से प्रार्थना करता होगा, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता होगा, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता होगा, जो परमेश्वर के पीछे चलता होगा, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करता होगा, अपने लोगों को सुसमाचार सुनाता होगा, परमेश्वर के नाम में उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर उसको छुड़ाएगा, परमेश्वर हमको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, क्योंकि आप सबने मोहब्बत किया यीशु मसीह से। हालेलुया। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी भी आपको परमेश्वर कहीं भी दाल छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर बता मैं तेरे साथ चलने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे प्रिय, जब तक परमेश्वर हमारे साथ, हमारे ऊपर कितनी भी समस्या क्यों ना आए, कितनी भी बीमारी क्यों ना आए हमारे ऊपर, परंतु हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो बीमारी हमारे को नहीं कर सकती। हमारे पास जो हथियार है, हमारे पास जो सामर्थ है, वो है हमारी प्रार्थना की सामर्थ में। अगर हमारे जीवन में बीमारी भी आती है तो हम परमेश्वर की प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं नहीं प्रार्थना को करूँगा। हम परमेश्वर कहें, अगर बीमारी आ भी जाए तो कहीं परमेश्वर से, प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, प्रभु आपको उसी घड़ी चंगा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हालेलुया। देखिए लास्ट आयत परमेश्वर को बता रहा है 15 में आयत, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारे, देखिए सुनिए सुनिए मान सुनिए, बाइबल क्या बता रही है, देखिए जब वह मुझे पुकारे मैं उसकी क्या करूंगा? सुनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है मेरे प्रियो, जो कोई परमेश्वर को पुकारेगा, चाहे वो दीन हो, चाहे दरिद्र हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, बाइबल बता दे जो मुझे पुकारेगा। परमेश्वर ने नाम नहीं दिया किसी का कि भाई मेरा दास मुझे पुकारेगा तब मैं सुनूंगा, जब मेरे विश्वासी मुझे पुकारेगा तब मैं सुनूंगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर बता जो कोई मुझे पुकारेगा, चाहे वो कोई हो, चाहे बगल वाला पड़ोसी क्यों ना हो, चाहे हमारा दुश्मन क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो परमेश्वर से पुकारेगा कि वो कहेगा प्रभु जी मेरे जीवन में काम कर, प्रभु मेरी बीमारी को दूर कर, प्रभु मेरी समस्याओं को दूर कर, परमेश्वर का वचन बता रहा है मैं उसको सुन लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर से सुन लेगा। और देखिए वो परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना को सुन, वो कह रहा है कि मैं तेरी प्रार्थना को सुन लूंगा, मैं तेरी बीमारियों को दूर कर दूंगा, मैं तेरी समस्याओं से बचा लूंगा, मैं तेरी महामारी से बचा लूंगा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर कितना महान होगा, वो परमेश्वर कितना अद्भुत होगा, जो परमेश्वर हमारे लिए इतना काम कर रहा है। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर में हमने जब पहली बार हम यीशु मसीह को जाना, जब हमने यीशु मसीह को जब पहली बार जाना, मेरे प्रियो फर्स्ट टाइम जब हमारे 12 साल तक हमारी प्रार्थना कहीं भी नहीं सुनी गई, हम सारे भक्तों पे गए, सारे उन देवी देवताओं के पास गए, 12 साल हम बीमार रहे। 12 साल मान के रखिए, 12 साल कितना होता है। 12 साल हमने ऐसी दर्द की ठोकर खाई। मेरी माँ को 4 बार 4 पैसे उतार ले गया, ये मर चुकी है 4 बार। हम रोने लगे, हम 3 बहन भाई, हम रोने लगे, भूसी की रोटी खाने लग गए, खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। 3 दिन मेरी माँ मेरे बाप भूखे रहे। पिताजी आखिर में बीमारी की हालत में बेलदारी करने जा रहे हैं, बीमार हैं, दर्द है पेट में, फिर भी बेलदारी करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चे का पेट भरना है, उनके बच्चों को पेट भरना है। अपने बच्चों को कोई माँ बाप ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे को जीते नहीं मारने देंगे, कोई भी नहीं है। मेरे पिताजी बीमारी की हालत में बेलदारी करने जा रहे हैं। उस बेलदारी में से पहले 250 रुपये मिलते थे मेरे प्रियो, उस बेलदारी में 150 रुपये हमारे लिए खाने के लिए, 100 रुपये हमारी बीमारी में जा रहे हैं। हमारी बीमारी में आधा खाने के लिए, आधा बीमारी में जा रहा है। हमारा ऐसे 12 साल तक हमारे घर में ऐसी समस्या आ गई कि हमारा सब कुछ नाश हो गया। घर तक हमारा ऐसा होगा कि गिरती रखने के लिए तैयार हो गया था। मेरी मामा जी, उन्होंने अपने खेत के आगे गिरती रखते, 1 बीघा खेत गिरती रख दिया। अपने पैसे मेरी मामा जी खूब 4-5 लाख रुपये लगा दिए, फिर भी हमारे जीवन में स्वाद नहीं, कुछ भी नहीं, फायदा नहीं। कभी बाइबल क्या बताती है, जब पहली बार हमने परमेश्वर को पुकारा, पहली बार जब भाई के पास मेरी माँ गई, मेरे सच बता रहा मेरे प्रियो, जब पहली बार मेरे भाई, ये भाई मेरे हैं, ये मेरे पिता से भी बढ़कर है, पिता से भी बढ़कर, फिर मेरे भाई ने प्रार्थना किया, तब यीशु मसीह ने भाई के द्वारा मेरी माँ को उसी भरी ठीक किया। लगाइए, जब 12 साल तक कोई नहीं ठीक कर सका, उस टाइम मेरे परमेश्वर ने काम किया। हालेलुया। जब 12 साल तक किसी ने काम नहीं किया, हम हार चुके सब चीजों से, साने से जितने भगत सियाने होते सबसे हार चुके, उस टाइम किसी ने काम नहीं किया। और जब हमने परमेश्वर को जाना, उस टाइम भाई ने प्रार्थना किया, उसी टाइम मेरी माँ ठीक हो गई। हालेलुया। मेरी माँ ठीक हो गई। 3 टाइम में 3 दावत बयान था, 3 संडे चर्च में मेरी माँ ऐसी हो गई कि 30 संडे चर्च में लाभ निकलने चली गई। हालेलुया। एवं बांटने चली गई थी मेरी माँ। देखिए
परमेश्वर कितना अद्भुत करता है। इसीलिए बाइबल जो बताती है वो परमेश्वर आपको बुलाना चाहता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको प्रार्थना को सुनेगा, वो परमेश्वर आपको प्रार्थना को सुनेगा। आप कहीं पे भी हो, कहीं पे भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खेत में लीजिए, अगर खेत में समस्या है खेत में प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आप खेत में उत्तर देगा। आप विदेश में होइए, आप पर विदेश में प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आप विदेश में उत्तर देगा। आप कहीं पे होइए, आप बीच में होइए, नगर में होइए, आप कहीं भी होइए, दिल्ली में जब कहीं भी आप रहिए, कोई टेंशन नहीं है, परमेश्वर हर जगह मौजूद है। तो परमेश्वर में वहाँ पर उत्तर दूंगा, तुम मुझसे प्रार्थना करें। मेरे लिए परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, वो परमेश्वर आपको प्रार्थना को देना चाहता है। परमेश्वर इन वचन से आपको आशीष दे, सबको देना सीखे।